ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस ने पूरी दुनिया को अब खौफ से भर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को अब पाई पाई के लिए मोहताज करने जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप के समर्थन में पुतिन का रूस अब पूरी तरह से उतर चुका है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर जरा भी नरम नहीं पड़े। जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ अब खुली बगावत करने का ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के बगैर ही रूस से जंग करते रहेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के कट्टर समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस ने भी अब यूक्रेन का साथ देने का सीधे ऐलान कर दिया है। यानी कि अब जेलेंस्की का यूक्रेन एक साथ अमेरिका और रूस से युद्ध करने जा रहा है। The war, But you're saying you don't want a but I ceasefire? said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. The war, You're not Mr. in a good Brown. position. I was- You don't have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. You're not winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President. You Not haven't been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. You and your voted men for are your brave, but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me. equipment. व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की बगावत, पुतिन ट्रंप से करेंगे युद्ध। अमेरिकी इतिहास में आज तक किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि कोई व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया भर की मीडिया के सामने बुरी तरह से रगड़ डाले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर की मीडिया के सामने खुला चैलेंज किया है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जिस जेलेंस्की को कॉमेडियन और जोकर कहकर अमेरिकी तंज कसते हैं, उस जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में 28 फरवरी को साबित कर दिया कि यूक्रेन न तो राष्ट्रपति पुतिन के सामने झुकेगा और न ही अमेरिका उसे घुटनों पर ला पाएगा। जेलेंस्की ने साबित कर दिया कि ना तो वो राष्ट्रपति पुतिन के सामने सरेंडर करेंगे और ना ही वो राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज देंगे। हम आपको 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब अमेरिका सुपर पावर देश नहीं रह गया। अब कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय यूनियन पर पकड़ कमजोर हो चुकी है। अब कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो और यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन युद्ध को आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द विश्व युद्ध में बदल सकता है। जरा देखिए कैसे 24 घंटे के अंदर कमजोर और बेबस समझे जाने वाले यूक्रेन ने अमेरिका में घुसकर उसे पहली मात दे दी है। ट्रंप को जेलेंस्की का खुला चैलेंज, गुलाम नहीं, हम गदर मचा देंगे। 28 फरवरी को जिस वक्त 47 साल के यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका के व्हाइट हाउस पे ओवल ऑफिस पहुंचे, तो उस वक्त 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनका स्वागत किया। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जेलेंस्की पर उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन जैसे ही तमतमाए चेहरे वाले जेलेंस्की ने मीडिया के सामने ट्रंप के हर सवाल पर सीधा वार किया, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को हक्का बक्का कर दिया। पास में बैठे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जेलेंस्की के तूफानी जवाबों से सख्ते में आ गए। ट्रंप लगातार जेलेंस्की पर यही दबाव बनाते रहे कि उन्हें बिना गारंटी और शर्तों के युद्ध विराम समझौता करना होगा। लेकिन जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि यूक्रेन न तो पुतिन की परवाह करता है और न ही अमेरिका की धमकी के सामने झुकने वाला है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप से जबरदस्त जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की ओवल ऑफिस से निकल रहे हैं। जेलेंस्की को लेने को ट्रंप आए थे, लेकिन जाते वक्त अमेरिका की एक महिला अधिकारी जेलेंस्की को गेट तक छोड़ने आई। खबरों में दावा किया गया है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने ऑफिस से भगा दिया, उन्हें दोपहर का खाना तक नहीं खिलाया। You're not I winning. know. You're not winning this.
You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You If need you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. जेलेंस्की ने जिस तरह से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं के ऑफिस में करारे जवाब दिए, उसने नेटो और यूरोपीय देशों पर बड़ा गहरा असर डाला है। हालात यह है कि 32 देशों से बना नेटो और 27 देशों से बने यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस में जेलेंस्की के साथ नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, जर्मनी के नवनिर्वाचित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, सभी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि वो यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन अकेला नहीं है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य सहायता अब बड़े पैमाने पर की जाएगी। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने साफ कह दिया कि भले ही अमेरिका यूक्रेन की अब सैन्य और आर्थिक मदद न करे, लेकिन नेटो के बाकी देश यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाने के लिए कह दिया है, जबकि कल ही लंदन में यूरोपीय और नेटो देशों की मीटिंग होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी जंग के बाद से यूक्रेन के समर्थन में 25 से ज्यादा नेटो और यूरोपीय देश आ चुके हैं। Ensuite, je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. We stand with Ukraine. I've had meetings with President Zelensky on multiple occasions, including, of course, in Kyiv, in Ukraine, where I travelled very early on in my Prime Ministership. And this year, we've seen that land war in Europe go on for 3 years. The people of Ukraine are fighting not just for their own national sovereignty. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रंप के सामने पुतिन और रूस के खिलाफ गुस्सा दिखाया है, उससे अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया है। हालात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ सख्त आदेश देना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 साल से अमेरिका यूक्रेन को $350 बिलियन युद्ध के लिए दे चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस से 3 साल से जंग कर रहा था। लेकिन जेलेंस्की ट्रंप की 5 लाख करोड़ रुपए की डील मानने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज की डील करना चाहता है तो उसे युद्ध विराम में रूस से ज्यादा यूक्रेन का साथ देना होगा। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देनी होगी। लेकिन ट्रंप पुतिन के खौफ से जेलेंस्की की ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जेलेंस्की शांति नहीं, युद्ध करना चाहते हैं और वो एक खास प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत अमेरिका आए थे। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. Look, I don't trust or distrust anybody. I just want to get a deal done. इधर जेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता फेल होने से रूस में जश्न शुरू हो चुका है। रूसी सेना ने पिछले 18 घंटों में यूक्रेन के कम से कम 10 बड़े इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के डॉनबास, डोनेस्क, खेरसन, खार्किव, सुमी, मिकोलाइव, चर्निव, ज़पोरिज़िया पर रूसी हमलों में जबरदस्त तेजी आई है। जेलेंस्की और ट्रंप की जुबानी जंग के बाद से रूस ने जेलेंस्की पर जबरदस्त प्रहार शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए किसने क्या कहा है। रूस के पूर्व रूसी राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को एक जोरदार तमाचा मारा है। दिमित्री ने कहा कि जेलेंस्की बड़ा हवा में उड़ रहे थे, लेकिन ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें दिखा दिया
कि अमेरिका का अपमान जेलेंस्की को भारी पड़ चुका है। टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की बुरी तरह पिटाई हुई है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ये तो यूक्रेनी राष्ट्रपति बच गए कि ट्रंप और वेंस ने बहस के दौरान जेलेंस्की पर हमला नहीं कर दिया। हालांकि चैनलों पर सब ने सब देखा, जिस हाथ ने खिलाया उसको जेलेंस्की ने काट दिया है। अकेला पड़ रहा अमेरिका, यूक्रेन के साथ यूरोप। 28 फरवरी को भले ही ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को जमकर बेइज्जत किया हो, लेकिन ये भी सच है कि इस तीखी जुबानी जंग में जेलेंस्की हीरो बनकर निकले हैं। जबकि ट्रंप पर पुतिन का चापलूस और जेलेंस्की पर दादागिरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसी वक्त से वो नेटो, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की पुतिन नीति की वजह से भी अब नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने तो जेलेंस्की की बेइज्जती के बाद से मोर्चा खोल दिया है। अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध शुरू कर सकते हैं। जरा ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर नजर डालिए, जिसमें ट्रंप इमैनुअल मैक्रो को यूक्रेन युद्ध पर खरी खोटी सुनाने में जुटे हैं। इसी तरह ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से टकराव करते नजर आ चुके हैं। ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है और बाकी देश यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये दावा गलत है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side, and that America will stay with us, not with Russia, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था। जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वारसा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, Tuama, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, you know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. ऐसे हालात में नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि यूक्रेन के लिए डच समर्थन कम नहीं हुआ है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन अमेरिका के बिना रूस से ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लगभग 30% मदद अकेले अमेरिका यूक्रेन की कर रहा था। अगर ये मदद पूरी तरह से छिन जाती है तो यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना काफी मुश्किल होगा। ट्रंप से भिड़ंत के बाद अब जेलेंस्की ने ब्रिटेन में गोलबंदी शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों के शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की की कोशिश अमेरिका और रूस दोनों के दुश्मनों को यूक्रेन के साथ लाने की होगी। उधर युद्ध समझौता न होने से बढ़ के पुतिन ने अब यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए और इसके जवाब में यूक्रेन
फाइटर ड्रोन से रूस पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की नेटो जैसा सैन्य संगठन बनाकर अब ट्रंप और पुतिन दोनों से टक्कर लेने का प्लान बना चुके हैं। जेलेंस्की एक ऐसा देश जो कि अपने साथ जोड़कर ला सकता है, जिसके पास अमेरिका के ही दिए हुए एटम बम भी है। तो ऐसे में क्या इसी डर से ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध का विलेन जेलेंस्की को बता दिया है? हमारे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पुतिन का अगला एक्शन क्या है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. जेलेंस्की ट्रंप की हॉट टॉक का साइड इफेक्ट महज कुछ घंटों में दिख गया। रूस ने यूक्रेन में घुसकर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है। पुतिन के जंगी लड़ाके पूरे यूक्रेन को बारूद से पाट रहे हैं। जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार हो रही है। फाइटर ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। पुतिन आर्मी के हमले के जवाब में यूक्रेन एयरफोर्स ने रूस में भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने 154 फाइटर ड्रोन से पलटवार किया है। जेलेंस्की ने ट्रंप को क्लियर कर दिया है कि सरेंडर नहीं होगा। पुतिन से अब आर पार का रण होगा। जिस लीडर ने 3 साल तक पुतिन के ताप को झेला है, जिस जेलेंस्की ने दुनिया के सबसे ताकतवर सेना को बराबर की टक्कर दी है, उन्हें क्या सिर्फ जुबानी जमा खर्च से सरेंडर करवाया जा सकता है? क्या सिर्फ हथियारों की धौंस जमा कर डराया जा सकता है? फाइटर प्रेसिडेंट ने पुतिन और ट्रंप की ये गलतफहमी दूर कर दी है कि यूक्रेन को किनारे करके युद्ध रोका जा सकता है। व्हाइट हाउस में कैमरे के सामने ट्रंप से आंख में आंख मिलाकर जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध नहीं रुकेगा। That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees. प्रेसिडेंट पुतिन लाख प्रेशर बना ले, ट्रंप कितनी भी दादागिरी जमा ले, कोई साथ दे या ना दे, जब तक यूक्रेन की सुरक्षा तय नहीं होती, पुतिन से जंग जारी रहेगी। बारूद बरसता रहेगा, रूस भी दहलता रहेगा। रूस के हमदर्द बनने वालों को भी खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि यूक्रेन जिस युद्ध में फंसा है उसमें अब रूस के खिलाफ महाशक्तियां मोर्चा संभालने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस डर का इजहार बेहद गुस्से में कर दिया है। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to you, respect to your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. सुपर पावर सुनने की आदत ने अमेरिका को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं। ट्रंप खिसियाए हुए हैं, ट्रंप झल्लाए हुए हैं। ट्रंप का बस नहीं चल रहा कि वो यूक्रेन के जिद्दी जेलेंस्की के साथ करे तो क्या करे। ट्रंप को आगे तीसरा विश्व युद्ध साफ दिख रहा है। ट्रंप को तीसरे वर्ल्ड वॉर से अमेरिका को दूर रखने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही। कहां तो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध का खात्मा कुछ ही दिन में करवाने की धौंस जमा रहा था, कहां अब नौबत तीसरे वर्ल्ड वॉर की आ गई है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप खौफजदा है कि जेलेंस्की नहीं माने तो, सरेंडर नहीं किया तो पुतिन कई देशों को जला डालेंगे। ट्रंप बार बार जेलेंस्की को समझाने की कोशिश करते रहे कि तीसरे विश्व युद्ध का दांव दुनिया के लिए खतरा है, मगर जेलेंस्की ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वे पुतिन के आगे सरेंडर को तैयार नहीं है। समझौता होगा तो उसकी एक ही शर्त है, वो शर्त है यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी, जिसे देने के लिए न तो डोनाल्ड ट्रंप रेडी है, न ही प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर भविष्य में हमला न करने को तैयार है।
ट्रंप को यकीन था कि जेलेंस्की को घुड़की देकर वो अपनी बातें मनवा लेंगे। ट्रंप ये बार बार कई मंच से कह चुके थे कि यूक्रेन इस हैसियत में नहीं है कि पुतिन के सामने कोई शर्त रखे। यही बातें व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने जब कही तो मामला बिगड़ गया। जख्मी लीडर जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दिया, जिससे भड़के ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका की बेइज्जती का आरोप तक मढ़ दिया। मगर फाइटर लीडर की तरह जेलेंस्की ने अपने देश का पक्ष रखा, अपने लोगों की सुरक्षा की फिक्र जताई। He had, of course, not with you, but he had during those periods, he had conversations with our side. And we had Normandy format, you know, the France, Germany, Ukraine and Russia. And he broken 25 times. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees, maybe President is right about this document and other, but this document is not enough. Strong army is enough. Because his soldiers afraid, Putin's soldiers afraid of our soldiers when we're strong enough. If we are not strong enough, if we are empty, if our storage is empty, we can't defend our land. हालांकि व्हाइट हाउस में हुई हॉट टॉक ने दुनिया के लिए खतरनाक मैसेज दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही फिल्मी अंदाज में डायलॉग बाजी कर रहे थे, मगर उनकी जुबान से वो डर बयां हो गया जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप को डर सता रहा है कि उनके पुतिन के साथ जाने पर नेटो टूट सकता है। ट्रंप को डर सता रहा है कि रूस की पैरवी की वजह से यूरोपीय देश अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ट्रंप की टेंशन ये भी है कि अमेरिका के सभी दुश्मन देश अब यूक्रेन के पाले में जा सकते हैं। सुपर पावर के लिए मुश्किल ये भी है कि पुतिन की तरफदारी से दुनिया दो खेमे में बंट सकती है। यानी अब ट्रंप के पास सिर्फ बचेंगे तो पुतिन यानी अमेरिका की पीस मेकर बनने के बजाय थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बन सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जितना कमजोर समझा वो उतना है नहीं। ट्रंप की ये सोच भी सही नहीं निकली कि बिना अमेरिका के मदद के यूक्रेन युद्ध में 2 दिन नहीं टिक सकता। यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा बैकअप मिल सकता है। अमेरिका और रूस विरोधी देश नया फ्रंट तैयार कर भीषण कोहराम मचा सकते हैं। रूस के हथियार को जेलेंस्की आर्मी जिस तरह बेदम कर रही है, उसी तरह सुपर पावर को भी वॉर जोन में सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूस ने यूएमपीके से लैस ग्लाइडर बमों का इस्तेमाल करके सटीक हमला करने की अपनी क्षमता खो दी है। रूस के सैन्य ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए लिखा है कि रूसी फ्रंटलाइन बम वर्षक अभी भी यूक्रेन में टारगेट पर पहले की तरह ही यूएमपीके मॉडिफाइड बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बम सटीक निशाने पर नहीं गिर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे यूक्रेन के सैटेलाइट नेविगेशन जैमिंग को जिम्मेदार बताया है। इसकी वजह से यूक्रेनी हथियार अपने टारगेट पर हमला करने से चूक रहे हैं। रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। यूएमपीके से लैस FAB बमों के इस्तेमाल से भी यूक्रेन को पीछे नहीं धकेला जा सकता है। पुतिन आर्मी के सबसे घातक हथियारों की धार कुंद करके यूक्रेन फोर्सेस युद्ध का रुख पलट सकती है। यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल एक बम किट है जिसे बिना गाइडेड हवाई बमों को सटीक निर्देशित ग्लाइड हथियारों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये किट अमेरिकी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन सिस्टम की तरह काम करता है। रूस इन किट को Su-34, Su-35 और Su-30SM जैसे फाइटर जेट के जरिए इस्तेमाल कर रहा है। करीब 70 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को तबाह करने वाले बम किट यूक्रेन डिफेंस ट्रैक नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वेपन ने इन बमों को जैम करना शुरू कर दिया है। वॉर जोन से आई गुड न्यूज ने ही यूक्रेन के फौलादी इरादों को और मजबूती दी है। ट्रंप के सामने जेलेंस्की के स्टैंड ने भी उन्हें कई देशों को चहेता बना दिया है। अमेरिका को जिस बात की टेंशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन के समर्थन में होने के कई देशों ने ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जेलेंस्की के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरुआत से युद्ध लड़ रहे हैं।
नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे ने कहा कि नॉर्वे न्यायपूर्ण स्थायी शांति के लिए यूक्रेन के संघर्ष के साथ खड़ा है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पूरे यूरोप के लिए जंग लड़ रहा है, उसकी आजादी के लिए स्वीडन साथ देता रहेगा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध में अकेले नहीं है। आयरलैंड की विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये युद्ध रूस के अवैध आक्रमण की वजह से हो रहा है। जर्मनी और नीदरलैंड ने भी यूक्रेन के साथ होने का ऐलान कर दिया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप के लिए पुतिन के पाले में जाना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। नेटो फोर्स की अटूट गांठें भी बहुत जल्द खुल सकती है। 32 देशों के जिस सैन्य संगठन में शामिल होने की बात पर पुतिन ने यूक्रेन को जला दिया, वही छिन्न भिन्न होकर यूक्रेन के साथ जा सकता है। नेटो के 32 देशों में सिर्फ अमेरिका ऐसा है जिसने पुतिन से दोस्ती का जोखिम मोल ले लिया। बाकी बचे 31 देशों में शायद ही कोई रूस के लिए युद्ध लड़ने को तैयार होगा। नेटो फोर्स के सभी देश यूक्रेन की मदद पहुंचाते आए हैं। आगे भी जरूरत पड़ने पर युद्ध में साथ होंगे। 6 मार्च को लंदन में होने जा रही अहम बैठक के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि नेटो फोर्स से कौन-कौन देश पुतिन से युद्ध के लिए रेडी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि यूरोप के सभी देश ये तय करेंगे कि युद्ध में यूक्रेन किसी भी तरह कमजोर न पड़ने पाए। Et donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est à mes yeux deux choses. C'est de nous assurer que si, en quelque sorte, l'Ukraine était sous pression, les Européens pourraient lui fournir ce qu'il faut pour se défendre. Et donc, pour moi, c'est l'un des objectifs, d'ailleurs, de la réunion que nous tiendrons à Londres dimanche, puis du Conseil européen du 6. Et la deuxième, c'est que si une paix était négociée par les Ukrainiens, parce qu'il n'y a pas de paix qui peut toucher l'Ukraine sans les Ukrainiens, que nous apportions des garanties de sécurité durable. Et dans ce contexte-là, la France et les Britanniques ont travaillé sur des solutions très concrètes pour maintenir et apporter des garanties de sécurité sur le terrain. यूरोपीय देशों के साथ यूक्रेन के साथ सबसे बड़ी पावर तुर्की की जुड़ सकती है, जो कि नेटो का सदस्य है। साथ ही ट्रंप और एर्दोआन की बिल्कुल भी नहीं बनती। एर्दोआन खाड़ी देशों की खींच मिटाने के लिए अमेरिका विरोधी गुट में जा सकते हैं। तो क्या रूस सिर्फ अमेरिका के साथ मिलने भर से युद्ध का नतीजा निकाल पाएगा? पुतिन के लिए युद्ध जीतने का दम भरने वाले भी कुछ देश हैं। इनमें सबसे आगे है बेलारूस। जान लुकाशेंको 3 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें हमले का आदेश दे और वो सेना लेकर कीव तक तबाही मचा सके। लुकाशेंको की तरह ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी पुतिन के लिए युद्ध में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। किम की सेना मौजूदा वक्त में भी रूस के लिए युद्ध लड़ रही है। पुतिन को ईरान का भी युद्ध में साथ मिलता रहा है, लेकिन अमेरिका के रूस के साथ आने के बाद खामनेई खुद को अलग करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ नहीं जा सकता। सुपर पावर का सबसे बड़ा दुश्मन देश पुतिन से दोस्ती तो निभाएगा, लेकिन युद्ध में अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। मतलब ये कि पुतिन के पाले में अमेरिका के आने से जितना फायदा नहीं, उससे ज्यादा नुकसान होगा। प्रेसिडेंट पुतिन को जेलेंस्की के इरादे का पहले से पता था। उन्होंने ये आशंका जताई थी कि जेलेंस्की सरेंडर के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि जेलेंस्की की जिद से ट्रंप को अब ये फैसला करना है कि क्या वो युद्ध में पुतिन का साथ देंगे या दूर बैठकर सिर्फ यूक्रेन की तबाही देखते रहेंगे। Вот отсюда и позиция, как мне представляется, президента Соединенных Штатов. На самом деле не важно, сколько у него процентов, там, 4 или сколько. Важно другое. Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. जेलेंस्की की अमेरिका विजिट के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन का एक्शन शुरू हो चुका है। यूरोप के देश गोलबंदी कर रहे हैं। ट्रंप अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन पर है, मगर जेलेंस्की का स्टैंड क्लियर है। पुतिन से अब भीषण लड़ाई होगी।
अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए यूक्रेन यूरोप के देशों के हथियार से लड़ेगा। यूक्रेन की सेना को हथियार सप्लाई कम नहीं पड़ने वाली, लेकिन युद्ध ज्यादा दिन और खिंचा तो फिर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा, जिसके बाद वही होगा जिसके भय से ट्रंप ने जेलेंस्की को हड़का दिया है। तीसरे विश्व युद्ध का अंजाम इस पूरी धरती के लिए खतरनाक है।